हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम स्पेरिकल मिरर्स में पोल, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्पेरिकल मिरर्स के दो आपको टाइप्स बताए थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो जो कर्व्ड आउटवर्ड्स हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड्स हो, और कॉनकेव मिरर वो जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स हो। और आज की इस वीडियो में हम ये मिरर्स पे यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल से। तो पोल क्या होता है? तो पोल एक पॉइंट होता है स्पेरिकल मिरर्स पे, जो स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देते हैं। ये देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है, और अगर हमें यहाँ पे पोल आइडेंटिफाई करना है कि पोल कहाँ पे है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो जो मिरर का मिड पॉइंट जो होगा, ये देखो ये मिरर है और ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और ये मिरर का जो ये वाला जो मिड पॉइंट है हम इसको बोलेंगे पोल। हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर में हो गया, वैसे ही ये कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। कोई भी मिरर में जो कर्व्ड मिरर हो, ये बात नोट कर लो, जो कर्व्ड मिरर हो वो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल। ये देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर का जो ये देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया पोल। और हम हर जगह तो ये पोल पोल लिख नहीं सकते, तो पोल को लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ये पोल के जगह सिर्फ पी लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ पी। तो ये हो गया पोल। यहाँ पे भी पी मीन्स होगा पोल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड मिरर का, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। आप ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन को अपने नोटबुक में लिख लो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पोल की। तो ये तो हो गया पोल। अब सेकंड चीज की बात करते हैं। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है स्पेरिकल मिरर मींस कर्व्ड मिरर, मतलब जो मिरर जो ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, और ये देखो ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट अज्यूम होता है। ये देखो फॉर एन एग्जांपल, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि जो स्फीयर है, स्फीयर का अगर हम एक पार्ट निकाल ले तो वो हो जाएगा स्पेरिकल मिरर। तो जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस ये देखो, अगर ये एक स्फीयर होता ऐसा, और हमने ये स्फीयर से ये इधर का पार्ट निकाल लिए है, और ये जो स्फीयर का सेंटर है ये वाला, ये जो स्फीयर का सेंटर है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ये बाकी का स्फीयर मिटा देते हैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर साइड से, मीन जो लाइट आएंगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, और उसका जो स्फीयर का पार्ट है वो इधर साइड है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बनेगा। उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बैकवर्ड साइड। हमने यहाँ पे आपको स्फीयर बताए थे, ये देखो इसका भी स्फीयर बनता है। जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कर्व्ड मिरर, वो एक स्फीयर के पार्ट ही होते हैं, और स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हो गया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये टर्म है, आप इमेजिन करो ये स्पेरिकल मिरर से एक मिडल से एक लाइन पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ, हम यहाँ पे आपको एक लाइन बनाते हैं। इमेजिन ये लाइन पास हो रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। तो ये जो हमने लाइन बनाई है, ये
एक्सिस। तो ये हमने कॉनकेव में बता दिया। अब हम आपको कॉन्वेक्स में बता देते हैं। कॉन्वेक्स में भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ऐसी लंबी लाइन, ये देखो। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थ्रू पोल से लेकर आगे तक जाती है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सारे वैल्यूज है, जो सारे टर्म्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, आगे जो हम आपको बताएंगे, वो सब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करता है। तो ये तो हो गए 3 टर्म्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम अगले टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई होता है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के केस में देखते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक मिरर है, तो लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा ही। तो इमेजिन करो कि इस पे कुछ लाइट रेज आ रही है। ये देखो, इमेजिन करो ये लाइट रे एक है, फिर ये एक और, देन ये एक और, एंड देन ये एक और। ये देखो, ये जो लाइट रेज है ये पैरेलली आ रही है कॉनकेव मिरर पे। अब कॉनकेव मिरर एक मिरर है, तो ये लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पे ये लाइट्स आ रही है। अब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कैसे होंगी? तो ये जो लाइट रे आ रही है वो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। ये पहली लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, देन ये सेकंड लाइट रे जो आई ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। आप बोलोगे मैं ये एक ही पॉइंट पे क्यों कन्वर्ज कर रहा हूँ? क्योंकि तो एक बात ध्यान में रखो कि कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कॉनकेव मिरर में जो लाइट्स, देखो यहाँ पे जो लाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आ रही है। यहाँ देखो, ये 2 लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ एक पॉइंट पे मीट हो रही है। ये देखो, अब ये जो थर्ड लाइट रे है ये भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके इधर साइड जाएंगी। मींस ये देखो, ये भी एक पॉइंट पे आ रही है, और ये जो फोर्थ लाइट रे है वो भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाएंगी। मींस ये चारों लाइट रे मीट होके एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। तो वो पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को लेटर एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर एफ। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है, एक और टर्म है, वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये पॉइंट है, ये है प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे सारे के सारे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो वो पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और मैंने आपको कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला है? क्योंकि ये जो सारे लाइट रेज है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर में। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है। मींस उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से होता है। मींस जो लाइट रे आएंगी वो बाहर से आके डाइवर्ज हो जाएंगी। तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज होने का मतलब होता है अलग हो जाना। यहाँ पे देखो, सारे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आ रहे, एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहे। पर कॉन्वेक्स लेंस पे केस उल्टा है। हम देखो आपको बताते हैं। ये देखो, हम यहाँ पे भी 4 लाइट रे ले लेंगे। ये पहली लाइट रे, ये दूसरी लाइट रे, ये तीसरी लाइट रे, और ये चौथी लाइट रे। हम आपको एक बात बताना भूल गए, ये लाइट रेज जहाँ से आ रही है हमको ऐसा एरो ड्रॉ करना है लाइट रेज पे। मींस ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी, हमने आपको कॉनकेव मिरर में बताया नहीं कि लाइट रेज में एरो देना पड़ता है लाइट रेज में एरो। तो यहाँ पे एरो, यहाँ पे एंड यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है हमें उसमें भी एरो देना है। ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रही, तो यहाँ एक एरो, यहाँ एक एरो, यहाँ एक और यहाँ एक एरो। तो ये कॉनकेव मिरर का। अब हम कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में ये लाइट यहाँ से आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स रहता है, कर्व। तो ये यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये लाइट एक जगह पे नहीं लाएगा, ये लाइट फैला देगा इधर उधर। तो ये देखो, ये लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये लाइट रे ऐसे इधर साइड फैल जाएंगी, ये उधर साइड रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देन ये जो सेकंड लाइट रे है ये भी इसी की तरह ऐसे चले जाएंगी। देन ये थर्ड लाइट रे ये इधर साइड रिफ्लेक्ट होंगी। देन ये फोर्थ लाइट रे यहाँ से ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो 4 लाइट रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है, मींस वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके फैल रही है। ये देखो, ये ऐसे गई, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आप बोलोगे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कैसे होगा, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो गई, ये एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो मिरर के दूसरे साइड होता है। मींस ये देखो, ये सारे लाइट रे एक पॉइंट पे, ये देखो अज्यूम करो कि ये सारे लाइट रे एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। सामने एक डॉटेड लाइन बनाओ, ये देखो, ये अज्यूम करो कि ये एक पॉइंट पे आके मिल रही है। ये देखो, ये सेकंड ये ऐसे आ रही है, एंड ये थर्ड वाली ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे यहाँ अज्यूम करो ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो, ये चारों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अज्यूम हो रही है कि वो एक पॉइंट पे आ रही है मिरर के दूसरे तरफ, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस हो गया वो ये हो गया। ये देखो, हम यहाँ कैपिटल F लिख लेंगे, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा प्रिंसिपल फोकस मिरर के बिहाइंड रहता है, मींस मिरर के पीछे रहता है, और कॉन्केव मिरर का हमेशा प्रिंसिपल फोकस उसके फ्रंट में ही रहता है, मींस उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बनता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस के बारे में। अब हमारा आखिरी टर्म है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, हम पहले यहाँ कॉन्केव मिरर में करेंगे। ये देखो, फोकल लेंथ वो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो होती है फोकल लेंथ। ये देखो, यहाँ कॉन्केव मिरर में ये पोल और ये प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच में का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ लिख लेंगे, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला f स्मॉल f। तो ये हो गए फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में का डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। ये हो गया कॉन्केव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ही है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में का डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ। ये देखो, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का ये डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ। हम यहाँ लिख लेंगे फोकल लेंथ। तो हमने आज के सारे टर्म स्टडी कर लिए हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे हमने आज क्या क्या स्टडी किया है। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया पोल क्या होता है। तो जो स्पेरिकल मिरर, जो कर्व मिरर होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल। ये देखो कॉन्केव मिरर और ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में सेम है पोल। देन हमने स्टडी किया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फीयर का सेंटर होता है, और जो ये स्पेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है, इसलिए ये स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये देखो, यहाँ हमने C लिखा है, ये कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बात ध्यान में रखो कि कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ही मिरर के बिहाइंड होता है, मींस पीछे होता है। फिर हमने थर्ड टर्म सीखा जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बस एक लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडल से जाती है। ये देखो, ये लाइन जो हमने ग्रीन डॉटेड से रिप्रेजेंट की है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये कॉन्वेक्स मिरर की, दोनों मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस सेम ही है। देन हमने स्टडी किया कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होके मीट होती है। कॉन्केव मिरर में ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वहीं पे मीट हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का। और अब ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस उसके बिहाइंड मींस मिरर के पीछे होता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस के बारे में। और अब आखिरी टर्म फोकल लेंथ, जो सबसे आसान है। फोकल लेंथ बस डिस्टेंस है पोल
कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होती है, मींस बिहाइंड द मिरर होती है। तो ये हो गए सारे के सारे टर्म्स जो आज हमने स्टडी किए। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के सारे टर्म समझ में आए होंगे, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ये दोनों के दोनों डायग्राम समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।